शहर के मध्य इलाके का वार्ड क्रमांक 10 और 3 जहां मुस्लिम बाहुल्य आबादी ज्यादा संख्या में निवास करती है, लेकिन इन वार्डों को भेदभाव का शिकार होना पड़ रहा है। निर्माण कार्य अटके पड़े हुए हैं और वार्ड वासियों की शिकायतों का अंबार है। ये भाव लेकर मंगलवार को जन सुनवाई में पार्षद और प्रतिनिधि के अलावा वार्डवासी भी पहुंचे, जिन्होंने लिखित शिकायत कलेक्टर को दी है, जिसमें वार्ड की उपेक्षा किए जाने का गंभीर आरोप नगर पालिका परिषद बालाघाट पर लगाया गया है। पार्षद नरगिस शेख ने यहां तक कह दिया कि नगर पालिका बताए कि निर्दलीय चुनकर आने के बाद समर्थन दिया, फिर भी कमी कहां रह गई। जन सुनवाई में पहुंचकर लिखित शिकायत में उल्लेख किया गया कि वार्ड नंबर 10 रजानगर बालाघाट में मटन मार्केट रोड रेलवे लाइन के पास नाली से जल निकासी के लिए सीएम इंफ्रा के तहत राशि स्वीकृत हुई थी, लेकिन निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। बताया गया कि यहां हमेशा जल भराव रहता है, पानी की निकासी नहीं हो पाती है, वार्ड वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये भी बताया गया कि इसके पहले इस वार्ड के निवासियों ने शिकायत की थी, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हो पाया है। ऐसी ही कुछ परेशानी वार्ड नंबर 3 की भी है, जहां भी काम अटके हुए हैं। वार्ड नंबर 10 के निवासी रामूलाल लांजेवार ने कहा कि हल्की बारिश में सड़क का पानी आ जाता है। नगर पालिका में भी शिकायत की गई, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलता है। सड़क और नाली की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। समस्या हमारे मोहल्ले की रोड और नाली का पानी परमानेंट वैसा ही रहता है, निकलता ही नहीं है, निकासी है नहीं। अब वो जहाँ से निकासी होती थी नाली, तो वहाँ जिसकी ज़मीन है उसने अपना मकान बना लिया, पानी रुक गया, तो पूरा पानी डंप रहता है भैया। अभी भी वर्तमान में थोड़ा भी अगर हल्का भी बारिश आ जाए ना, तो रोड पे पूरा पानी छा जाता है। तो इसकी शिकायत नगर पालिका को नहीं की गई है? सब कुछ किए, आश्वासन बहुत अच्छा मिलता है वहाँ। किसके द्वारा? देखो ना, अध्यक्ष पति के द्वारा कहा गया कि 15 जून के पहले आपके मोहल्ले की रोड नाली का काम हो जाएगा, आप लोग चले आओ। तो हम लोग आ गए अपने घर, सारे लोग गए थे मोहल्ले। तो इसके बाद कोई ध्यान नहीं देते। क्या चाहते हैं? हम तो चाहते कि हमारे मोहल्ले का विकास हो, नाली का काम, रोड का काम बने। वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद प्रतिनिधि सोहेल खान ने बताया कि सीएम इंफ्रा में जो काम मिला है, ठेकेदार द्वारा इन कामों को जल्दी नहीं कराया जा रहा है। जब काम कराए जाने की बात कही जाती है तो टाल मटोल किया जाता है, राशि नहीं मिलने का बहाना बनाया जाता है। वार्ड में जो काम प्रारंभ किए गए हैं सब अधूरे पड़े हैं। आपका परिचय देंगे? जी, मेरा नाम सोहेल। बताएंगे किस समस्या को लेकर के आज यहाँ कलेक्ट्रेट में आप लोग? जी, हम भी कलेक्टर साहब से आज सीएम इंफ्रा के जो काम है उसी को लेकर आए थे। सीएम इंफ्रा में जो काम मिला है ठेकेदार को, प्रतीक शर्मा को मिला है, उसको कई बार फ़ोन लगाते हैं कि ये काम आप जल्दी नहीं करा रहे हो, तो वो बोलता है कि काम मेरे नाम से उठा है, लेकिन लेने वाला गजन सुराना है, तो आप उसको फ़ोन लगाइए। फिर उसको लगाते हैं तो अभी काम का अभी मेरे पास नहीं है। कई बार बताए कि अभी फंड नहीं, पैसा नहीं मिला, ये वो। तो जो काम उनने चालू किए मेरे वार्ड में सीएम इंफ्रा के, वो काम अधूरे पड़े। जैसे एक रोड थी जो कादर भाई वाली रोड बनाए थे, वो आधी अधूरी अभी तक पड़ी हुई है। उसके लिए मैं आज कलेक्टर साहब के पास आया था और वो उनको बताया, तो कलेक्टर साहब ने जो प्रभारी सीएम है उनको बोले कि जांच करो, देखो और क्या समस्या जा रही है और काम को जल्दी चालू करो। वार्ड क्रमांक 10 की पार्षद नरगिस शेख ने बताया कि वार्ड में जो काम स्वीकृत हुए थे, एक भी काम नहीं हो पाया है, लेकिन वार्ड में ही एक कॉलोनी बन रही है, उसके काम लगातार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका से इस बात का जवाब मिलना चाहिए कि वार्ड क्रमांक 10 में काम क्यों नहीं किया जाता है, भेदभाव हो रहा है, इसकी वजह नहीं पता है। अध्यक्ष को समर्थन देने के बाद भी क्या कमी रह गई है, ये जानना है। और जिस ठेकेदार ने लिए हैं वो कार्य, वहाँ उनकी कॉलोनी बन रही है और उस कॉलोनी का काम बराबर हो रहा है। नाली भी बन रही है, रोड भी बन रही है। मैं मानती हूँ वो है रईस, हो सकता है वो अपने पैसों से करा रहे हैं, लेकिन आपने ठेका लिए हैं तो जनता क्यों परेशान हो रही है? आप काम करें। कौन है ठेकेदार? सुराना जी। पूरा नाम? राजेंद्र सुराना जी। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि जो काम स्वीकृत हुए हैं वो काम हों। परेशान है जो? जी, घोड़े वाली गली जहाँ से लोग भी आए हुए हैं और जितने पत्रकार आप लोग पूछ रहे हैं और सारी पब्लिक और सारा वार्ड जानता है कि वहाँ यहाँ तक पानी रहता है बारिश में। और अभी तो ये मौसम चल रहा है कि एनी टाइम बारिश हो रही है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए वहाँ का काम पहले होना चाहिए। और जिस उम्मीद से मुझे पार्षद बनाया गया है, मैं चाहती हूँ कि मैं काम करूँ, लेकिन अगर आगे से नहीं हो पा रहा है तो मैं जनता से उसके लिए माफ़ी मांगती रहती हूँ और मेरा वार्ड में निकलना मुश्किल हो रहा है। कितने दिनों पहले इस कार्य की स्वीकृति हुई है? तो 2 साल पहले हुई है, जब हम पार्षद
बनकर आए थे ना, उसी टाइम सबसे पहले भाऊ ने इसी काम को स्वीकृत कराया था। 2 साल में कई बार आपकी बैठक हुई वहाँ पर नगर पालिका में, परिषद की बैठक हुई है जी। उसके बाद भी अभी तक क्यों नहीं सुलझ पाया ये मुद्दा? हर परिषद बैठक में मैंने इसका जिक्र जरूर करी हूँ, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता और मुझे इसकी जानकारी भी चाहिए। मैं चाहती हूँ आप लोगों के थ्रू चाहती हूँ, जनता के थ्रू चाहती हूँ कि नगर पालिका वाले ये बात का मेरे को जवाब दें कि वार्ड नंबर 10 में ध्यान क्यों नहीं दिया जाता किसी भी चीज़ के लिए। कुछ भी चीज़ देखो, ये जनता भी बता रही है, ना साफ सफाई होती है, ना गाड़ी ढंग से आती है, लेबर भी सिर्फ 2 दिए हैं इतने बड़े बात। तो आप मानते हैं आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है नगर बहुत पालिका से? ज़्यादा, और इसकी वजह मुझे नहीं पता। आपने तो अध्यक्ष में समर्थन दिया था अपना। हाँ बिल्कुल दी हूँ। उसके बाद भी क्या लगता है आपको, क्यों आपकी नहीं सुनी जा रही और इसकी वजह ही तो मुझे नहीं पता है, इसलिए तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ और जनता के थ्रू पूछना चाहती हूँ कि हमने क्या करनी है, क्या चीज़ में हमने गलत करी उनके साथ, या मेरे वार्डवासी कहाँ से गलत है। हक अधिकार तो सभी का होता है, काम तो सभी के लिए करना है। अब जैसे 2 साल से कुछ नहीं हो रहा तो अब क्या कुछ बड़ा आंदोलन या प्रदर्शन करेंगे क्या? अगर ऐसा मौका आता है और अगर मेरे वार्डवासी ये चाहेंगे, मैं उनके साथ बिल्कुल खड़ी रहूँगी।